कैसे? ट्रेलर देखना चाहते हैं, ये सब ट्रेलर देखना चाहते हैं इस वक्त, लेकिन उससे पहले आई थिंक परी 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 हाँ, परी ये ड्रीम परी गर्ल कैसी ये भी है? उड़ के आई हूँ अभी। ये I भी did not ड्रीम have गर्ल ये भी है started. पिक्चर में। जी, मुझे लगा मैं एक और 2 हीरोइन फिल्म नहीं करूंगी, मुझे नहीं नहीं। लगा मैं आयुष्मान के साथ एक 2 हीरोइन फिल्म करूंगी। अभी मुझे पूजा के साथ भी compete करना पड़ेगा। द गिफ्ट ऑफ द गैप, उसको बोलना, उसके वन लाइनर्स अमेजिंग है। एंड आफ्टर द सुपर सक्सेस ऑफ ड्रीम गर्ल, कोई पागल ही होता उसका पार्ट 2 नहीं बना था। आई मीन वी ऑल वांट टू नो व्हाट आयुष्मान वुड डू इन द फ्यूचर once he has accepted that he has the art to be more of a woman than most women. यार पहली बार अपने वो देखा, मुझे खुद से ही प्यार पहली बार हुआ है हाय हाय क्या बात। एक सही तरीके में। और ये ऑफ कोर्स ये ड्रीम गर्ल 2 एक ऐसी ड्रीम कहानी है हमारी, जो ड्रीम गर्ल पहली वाली देखने के बाद आपका मन करेगा देखने के लिए ये भी, क्योंकि जैसे हमने सुनी थी कहानी, जब नरेशन ली थी, तो इट वाज लाइक ये तो यार होना ही चाहिए। इट वाज लाइक अ वेरी ऑर्गेनिक सीक्वल टू ड्रीम गर्ल। एंड यहाँ पर ये सब कास्ट यहाँ पे मौजूद है, एंड ये फिल्म इनके बिना होना नामुमकिन थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राज शांडिल्य, मतलब इनकी और मेरी ट्यूनिंग अलग लेवल की है, और जब ये नरेशन देते हैं, जो भी लिखते हैं, जो क्रिएट करते हैं, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स अराउंड राइट नाउ। एंड एकता व्हाट अ क्रिएटर, मतलब इस बार हमने जैम जो किया है अलग लेवल पे किया है। एंड इनके जो ट्रू कलर्स हैं क्रिएटर के, वो नज़र आए इस फिल्म के अंदर, एंड यू विल बी लविंग द फिल्म, आई एम डैम श्योर। एंड अनन्या पांडे, अ ग्रेट वैल्यू एडिशन इन द फिल्म दिस टाइम। एंड अभिषेक बैनर्जी, राजपाल यादव। इस बार स्टारकास्ट बहुत ज़्यादा, बहुत ही एक बुफे है हमारे पास कॉमेडी का, तो आपको देखकर मज़ा आएगा। जा Exactly, it's a lot of firsts for me. It's my first time with Balaji, and Ekta ma'am and Balaji हमेशा बहुत interesting content लाते हैं. I remember when Raj sir came and narrated the script to me, I was just laughing. I couldn't stop laughing, and I remember when I saw the first Dream Girl, मैं भी सोच रही थी कि ये कहानी आगे कैसे जाएगी. I'd love to be a part of it if it goes forward. So I'm just really grateful कि they chose me to be a part of it. And there are so many comic legends in this film, and my dad has worked with so many of them. You know, like Rajpal sir, Manoj Joshi sir, Paresh Rawal sir. My dad has worked with all of them. So I've just been very lucky that I've also gotten to work with them. So we have a full dream team. क्या सी बात। ड्रीम गर्ल एक ऐसी फिल्म थी जो क्योंकि मैं इससे पहले जब टीवी लिखता था तो बहुत सारे लड़कों को लड़कियां बनाया मैंने, उसमें कृष्णा भी है, उसमें कपिल भी है, उसमें बहुत से लोग हैं। तो मुझे लगा कि ऐसी कोई एक फिल्म बनाई जाए जो मुझे, जिसका एक्सपीरियंस भी हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर दूं। तो फर्स्ट उसके बाद एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा एकता एंड आयुष्मान, इनके साथ ऐसी एक टीम बनी कि मुझे लगता है कि एक बार ऑडियो दिखा दिया, आप वीडियो दिखाते हैं। अब जो लड़के को लड़की बनाने का काम जो मैं कर सकता हूँ, वो मेरे ख्याल में कोई नहीं कर सकता इस वक्त। तो किसी को बनना हो तो प्लीज़ ज़रूर आएँ मेरे पास। तो वो एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ड्रीम गर्ल 2 बननी चाहिए। और इतना अच्छा काम जो आयुष्मान ने फर्स्ट ड्रीम गर्ल में किया है, उससे मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था कि नहीं यार, अब इस लड़के को प्रॉपर लड़की तो बनाऊंगा ही मैं। और फिर आज आपके सामने देखिए पूजा, इतनी हॉट पूजा देखी आपने कभी? तो ये एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा मेरा बालाजी के साथ। और एकता एक ऐसी प्रोड्यूसर हैं कि मैं उनको बोलता हूँ कि यार ये फिल्म की ये रिक्वायरमेंट है, तो एक मांगो तो 4 देते हैं। वो बड़ा सफ़र किया है उस दौरान। तो राइटिंग तो चल ही रही है, मैं लिखना भी बहुत कुछ चाहता हूँ, और भी फिल्में आ रही हैं अभी आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो भी। और मैं और एकता और हम लोग अभी प्लान करके बैठे हैं कुछ और हंसाने का आप लोगों को, क्योंकि जितने साल एकता ने मतलब लोगों को रुलाया है, मतलब सीरियल में। He is the funniest man to write. I still remember we were seeing one audition और वो lady थोड़ी elderly थी. We needed an elderly person for the role, and we were like, okay, but you know, is she too old? Will this role be too challenging for her? मैंने राज को पूछा इनकी एज क्या हो सकती है? इसे बस भगवान से 2-3 दिन छोटी। पहले तो ये इतनी डिसिप्लिन में मैंने फर्स्ट टाइम कोई ओपनिंग देखी। 20-25 साल में बहुत सारे पोस्टर और प्रोमो रिलीज देखे, लेकिन थैंक यू एकता यार, इतने डिसिप्लिन मैंने फर्स्ट टाइम ये देख। और ये जितना भी जो भी ऑर्गेनाइज किया है फैंटास्टिक, बहुत तालियां बजनी चाहिए जिसने ऑर्गेनाइज किया है। हेलो। और ब्रदर क्या है ना, हम लोग, मैं एनएसडी कर रहा था, तो हमारे बैच में एक बार नहीं 10 बार ऐसी बात हुई कि ये टाइप कास्ट हो गया, ये हो गया,
ये अब इसके पास रोल नहीं, अब एक ही जैसा करता है। तो जो हम लोग इंस्टीट्यूट के दौरान मजाक उड़ाते थे अपने सीनियर एक्टर्स का, जिनमें वैरायटी नहीं मिलती, तो वी आर लकीएस्ट आई थिंक। आयुष्मान या बहुत सारे, मैं अपने को भी उस कैटेगरी में रखता हूँ कि साल में 1-2 लीड कोई न कोई मिलती है जो मीनिंगफुल होती है, सोसाइटी के लिए कोई मीनिंग, मनोरंजन दोनों मिलता है। और कोई कोई ऐसी फिल्म जिसमें एक्टर जो है वो कैरेक्टर ग्रुप में आइटम बन के कोई पेशगी करता है। तो मुझे बहुत अच्छा कि हंगामा जैसे रोल भी करने का सौभाग्य मिल रहा है, और मेन लीड जैसे रोल भी जिनको प्रॉपर अभी तो एक तरफ ड्रीम गर्ल 2 रिलीज़ हो रही हो, उसका भी हिस्सा हूँ सौभाग्य से, और एक तरफ कोई दूसरी फिल्म बनी उसमें मुख्य भूमिका। तो आई थिंक कोशिश करता रहता हूँ कि ब्रदर कुछ भी हो, कैसा भी कैरेक्टर हो, एंट्री हो तो फिर ताली हो। थैंक यू। क्यों आप सर मेरा घर पे ऐसे वार कर रहे हैं सर? बेटर हाफ का जिक्र करना पड़ेगा, लेकिन वही है, सबसे पहले आई थिंक एक बच्चे के लिए ड्रीम गर्ल उसकी माँ होती है, उसके बाद उसकी माशूका होती है। लेकिन एक तरीके से ये होता है कि आप हमेशा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप नॉर्मली पाते नहीं हैं, चाहे वो काइंडनेस हो या लॉयल्टी हो या टैलेंट हो किसी तरह का। काइंडनेस सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे किसी खूबसूरत लड़की को पता ही ना हो कि वो खूबसूरत है, तो वो ये मर्दों के लिए भी सेम ही है। ये पर्टिकुलरली आप ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय के लिए सेम क्वालिटीज़ होती हैं मुझे लगता है। एक हया जैसे होती है, वो शर्म जो होती है ना, इट्स वेरी अट्रैक्टिव आई थिंक, वो चाहे लड़कों में हो या लड़कियों में हो। So I think it's humility is very important for me. I don't think ये आज का issue है. I think it's always been there, this age gap. But I think जो भी roles के लिए suited है, as long, I don't think people should think about the age when they're watching a film. If they're thinking of the age, then it's a problem. I think अगर दो लोग character में suit होते हैं, then it's all right. Yeah. कैरेक्टर में और बहुत मेथड में चला गया था। मैं अपनी मैनेजर या अपनी मेकअप आर्टिस्ट का परफ्यूम लगा लेता था अपने ऊपर, ताकि फीलिंग वैसी आए। So yeah, it was hard to believe for them. I think they once came on the set and they couldn't believe it. It was me. So मैंने बोला कि मेरी कंपटीशन अनन्या पांडे है, मेरे सामने ही है, मुझे उतना ही खूबसूरत बनना है फिल्म के अंदर, तो कोशिश वही रही है मेरी, एंड आई थिंक दे वेरी प्राउड ऑफ इट। मेल वाले वर्जन में भी इतना ज़्यादा मसल नहीं है, बहुत लीन, और मेरा मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट है। अगर मैं बस कार्डियो करूं और थोड़े कार्ब्स छोड़ दूं तो अपने आप ही पतला हो जाता हूं। एंड ऑफ कोर्स मसल गेन मैंने चाहे चंडीगढ़ गैराज की पहली फिल्मों में किया है, बट आई थिंक इस फिल्म के लिए मुझे लूज़ करना बहुत ज़रूरी था। एंड जैसे मैंने बोला, पहले फिल्म के अंदर ही बोला गया, असेंबल्ड भी हूँ, तो काफ़ी मदद मिली है। VFX भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ये एक पहला राइटर ऐसा है ज़िंदगी में जिसको देख के मुझे डर आ जाता है। आफ्टर नीरज बोरा, आई एम टेलिंग यू, वन लाइनर में नीरज भाई के बाद में जो हंगामा की बात की, सालू मंदिर का घंटा, एक एक डायलॉग, आई थिंक एकता इज़ वेरी राइट कि ये आदमी की एंट्री होती है, आप कैरेक्टर नहीं सुन पाते हो, आप कैरेक्टर के लिए ऐस कर देते हो, क्योंकि कोई न कोई बात घुसते ही ऐसी बोलेगा, तो बाद में बोलता है यार इसकी टाइमिंग इतनी अच्छी है भाई। बाद में भले ही क्या इस फिल्म में होगा अभी मुझे नहीं पता रोल किसका क्या बना है, लेकिन सेट पे जो है राज शांडिल के साथ में बहुत कम लोगों के साथ मज़ा लिया जो राइटिंग में मास्टर होते हैं। आई थिंक मैं अगर 20 लोगों का मुझे डायलॉग बोलने का मौका मिला, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन अगर 2-5 चुनने हों तो नीरज भाई के बाद में आई थिंक राज शांडिल डिजर्विंग दैट पोस्ट, मतलब इतनी कमाल की टाइमिंग है। शुरू में जो पहला हफ्ते, क्योंकि ऑब्वियसली हम मीडिया में पढ़ते हैं कि कितना कमाया, ये जो पहला हफ्ता वाला जो एक बहुत बड़ा क्यूरोसिटी रहती है सबके अंदर कि कितना पैसा कमा रही है, वो हफ्ता जब आप टिप देखते रहते हो तो आपको बुरा लगने लगता है, क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्टेशंस शायद अपने लिए बनाए रखे थे। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने अच्छी फिल्म की है और आपको वो बात अपने आप आई थिंक कुछ महीनों बाद समझ में आ जाती है कि फिल्म अच्छी थी, बुरी थी, और मतलब या पैसे शायद इस रीज़न से नहीं कमा पाए, क्योंकि आई थिंक यही मैं धीरे धीरे अभी यही सीख रहा हूँ कि बॉक्स ऑफिस का कुछ पता है नहीं। इट कैन लाइक वर्क समटाइम्स फॉर वेरी एवरेज फिल्म्स ऑल्सो, एंड समटाइम्स वेरी गुड फिल्म्स। पहले भी ऐसा हुआ है कि जिन्होंने पैसे नहीं कमाए हैं बॉक्स ऑफिस पे, बट फिल्म अच्छी है कि नहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम उसमें फिल्म के प्रोसेस में मज़े ले पाए हैं और फिल्म देखने के बाद ये लगा है कि नहीं यार
एक कायदे का काम किया है, तो आई थिंक सेटिस्फैक्शन तब भी रहती है। जैसे भेड़िया को लेके मैं आज भी बहुत प्राउड फील करता हूँ, जैसी भी फिल्म बनी, और अभी भी जितना प्यार मिलता है आफ्टर OTT रिलीज, आई थिंक वो कई सारी मेरी सक्सेसफुल काम हैं जिनसे उतना प्यार नहीं मिल पाता। सो या आई एम टोटली प्राउड ऑफ भेड़िया। आई थिंक वक्त वक्त की बात है। कभी कभी आप यूनिवर्स आपके मतलब इट्स लाइक जिक्सॉ पजल, आप वो पजल में फिट होना ज़रूरी है। दैट टाइमिंग वॉज नॉट राइट मे बी। एट द सेम टाइम मुझे लगता है वो एक्शन हीरो यहाँ पर सारे जो मेरे इर्द गिर्द मर्द हैं फिल्म के अंदर, वो एक्शन की फिराक में पूजा के साथ। तो इसमें भी आपको अलग तरह का एक्शन की एस्पिरेशन का आपको देखने को मिलेगा। सो आई थिंक ड्रीम गर्ल 2 में सब कुछ है, लेकिन हाँ बुरा आपको वो ठीक है। आई थिंक प्रोसेस, जैसे इसने बोला, अभिषेक ने बोला कि प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज एन एक्टर आप प्रोसेस को समझते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, एंड लॉन्जेविटी लॉन्ग टर्म में उस फिल्म को उसका ड्यू मिल जाता है। जैसे लम्हे एक टाइम पर थी तो वो नहीं चली थी, लेकिन सबकी फेवरेट फिल्म बन गई थी लम्हे। सो आई थिंक वो हमेशा आपकी एक फेवरेट फिल्म होती है जो नहीं चल पाती, पर फिर भी लोग उसको प्यार मिल जाता है लॉन्जेविटी में। तो इस पार्ट में एक्चुअली फिल्म में 8 अंतरे यूज किए हैं, गानों में अंतरे और 20 संतरे यूज किए हैं। 20 सर if you were, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, the Oscar goes to you. वेरी हेल्दी ह्यूमर। The Oscar for the best comedy goes to you. एक्चुअली क्या है, पहली वाली फिल्म में हमेशा हम ऑडियो सुनते थे पूजा का, अभी हम वीडियो लेके आए, यानी कि सामने पूजा दिख रही है। ये इस अ बिग पार्ट। और एक व्यक्ति विशेष को जो लड़का बनता हमने देखा हुआ, वो अच्छा लड़की बन के आए, तो दैट्स अ वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ दिस फिल्म। दैट्स माय कंसर्न।